जैसे कल हम लोगों ने जब सीख रहे थे इसमें जो फार्मूले, एक बार रिमाइंडर देख लीजिएगा। हम लोगों को बस इतना ही समझ में आया था कि लैब में चल करके जोड़ना है, बाकी आप लोगों को कुछ और तो दिए नहीं थे कि ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। बस हमने बोल दिया कि नॉर्मली बस जोड़िएगा। मेथड हमने कितना इसमें बताया था आपको? 3। ठीक है, आज इसका यूटिलाइजेशन होगा। जैसे कभी हम लोग कहीं पे काम उम करते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो काम करने के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम लोगों का क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग। अब बैंक वालों का देखेंगे तो दिन भर का ट्रांजेक्शन के बाद से शाम को क्लोजिंग करते हैं, है ना, कि कितना पैसा निकाले, कितना दिए। ओके, उसी तरह से आप कहीं काम हम करेंगे तो आपका भी प्लान देखा जाएगा, वर्क डन देखा जाएगा, कितना आप काम किए हैं, कितना नहीं किए हैं। ठीक है, अब जैसे आप मान लीजिए साप्ताहिक काम कर रहे हैं, वीकली, तो आपको देखा जाएगा, अच्छा आपने संडे में, यहाँ संडे को छोड़ दीजिए, मंडे में कितना है, ट्यूजडे में कितना, ऐसे पूरा देखा जाएगा। तो एक आप सप्ताह में देखेंगे कितना हुआ, फिर दूसरे सप्ताह में कितना हुआ, तीसरे में कितना हुआ, टोटल कितना हुआ। इस तरह के फार्मूले ऐड करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें अलग ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। हालांकि जोड़ने का ही काम करेंगे, लेकिन मेथड इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और इसमें फॉर्मेट अलग से बना करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, और इसको जोड़ने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ था ना? धीरे धीरे हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सेकेंड एग्जाम्पल जो आपको मिला, पहले एग्जाम्पल के इत्मीनान से, ठीक है, समझ लीजिएगा, उसके बाद से इसमें आप लोगों को लैब में करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप समझते हैं नहीं, और लैब में जब जाते हैं, ठीक है, तब पूछते हैं कि ये वाला कैसे होगा, वो वाला कैसे होगा, हमारा तो आ ही नहीं रहा। और यहाँ समझ करके यदि आप करते हैं तो बिल्कुल आपका प्रॉपर, थोड़ा सा देखने से फॉर्मेट बड़ा लग रहा होगा, ठीक, लेकिन फार्मूले लगाएंगे तो बिल्कुल छोटा होगा। ध्यान से समझिएगा इसको। या पूरा पूरा ये जो सेल आपको दिख रहा है ना, इसको मर्ज हम लोग करते हैं। अब इसको मर्ज करने के लिए देखिए, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ देखा, पहले तो ये देख लेते कहाँ तक इसका कॉलम है, पहला हमने यही बोला था। ठीक है, अब इस हिसाब से यदि हम लोग यूज करते हैं तो उतने रेंज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, कहाँ तक होगा ये चीजें हम लोग क्या करेंगे, रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, जहां तक होगा, है ना। समझ आ रही बात? यहाँ तक है, सिलेक्ट हमने कर लिया। हमने ये बोला था कि जब आप इसको सिलेक्ट किया करिए ना, तो पहले इसको क्या कर दिया करिए, ज्यादा से ज्यादा रेंज ले करके आप होम में आइए, और कहाँ पे क्लिक करना आपको, बॉर्डर पे, और इस बॉर्डर के माध्यम से ले लीजिए, क्लियर है, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि उतना हाईलाइटेड हो जाएगा जितने में हम काम करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखिए इन सारे बॉर्डर, यदि बहुत दूर भी उधर चला जाता है, आप एक ही बार में अपने पास भी ला सकते हैं इन सभी को। मेथड थोड़ा सा अलग समझना, जैसे कभी कभी हम लोग जब काम करते रहते हैं तो इधर चला जाता है, हम लोग कहते हैं सर, पहली बार एक्सपीरियंस जब हो जाता है तब तो हम लोग को पता है, पहली बार इधर इधर चला जाता है, सर ये वाला हमारा गायब हो गया, कैसे आएगा? तो भाई आएगा कैसे, उसके लिए हम लोग सीखें या नेविगेशन के माध्यम से इसे डायरेक्ट करेंगे, वो आ जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, पहले फॉर्मेट हम छोटे से छोटे बनाने की कोशिश करते हैं ताकि पास में रहे। जैसे मान लीजिए अभी मैं पूरा पूरा एक ही बार चाहता हूँ कि मेरे पास एकदम टच होकर के आ जाए सब फॉर्मेट, बाद में बढ़ाते घटाते रहेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम जब यूज करते हैं तो सभी में यदि हम डेटा भर लें एक, ठीक है, और इस हिसाब से हमने कंट्रोल सी कर लिया, ठीक है, और यहाँ से हम सभी में डेटा यहाँ तक W तक भर लिए, कंट्रोल V। हमारा ये उद्देश्य नहीं है, बस हम आपको मेथड बता रहे हैं कैसे आप काम करने वाले हैं। ये भर लीजिए और यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक कर लीजिए, आप देखेंगे पूरा पूरा ये रो और कॉलम सेलेक्ट कर लिया। और मैंने ये बताया कि एक ही बार सबको एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ से देखेंगे किसी भी कॉलम, कोई भी कॉलम, दो कॉलमों के बीच में एक लाइन है, उस लाइन पे आप रखेंगे तो 2 एरो डिस्प्ले करेगा, कहीं पे भी आप रखिए, इस लाइन पे ही रखना होगा। और आपको लेफ्ट बटन 1 सेकंड में 2 बार क्लिक कर देने हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे सब क्या हो जाएंगे, आपस में आप देखेंगे एकदम बिल्कुल पास पास हो जाएंगे। ये उद्देश्य हमारा ये था, हम पास में लाना चाहते तो ऐसे ला सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम क्लिक कर लिए, आप चाहे तो यहाँ से हल्का सा पकड़ करके इसको लेफ्ट वाले से जितना जो बड़ा इतना करेंगे ना, सब इसी साइज का होगा। देखिए मैं इतना बड़ा कर रहा हूँ ना, ये सब इसी साइज के हो जाएंगे। यानी सिलेक्ट के माध्यम से यदि मैं सबको इतना बड़ा करूँ, यहाँ से सोचिए इतना बड़ा कर रहा हूँ ना, सब इतने ही बड़े होंगे। सिलेक्ट करने के फायदे ये हो जाते हैं कि यहाँ से हम प्रॉपरली देख सकते हैं कहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ओके, हमने ऐसा ही इसलिए बताया ताकि हम लोग को फॉर्मेट जब दिखता रहे तो आसानी होगा हम लोग को काम करने में, ये नहीं इधर उधर कंफ्यूज नहीं होंगे। अब फिलहाल में ये उद्देश्य तो हमारा पूरा हो गया, सिंपली बात यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और आपको ये बोला गया कि ऐसे फॉर्मेट यदि बनाने हैं तो क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले उस रेंज को सिलेक्ट कर लिए, और इसमें बताया गया है आपको कि मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के बाद से आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा मर्ज एंड सेंटर, ये आपस में मिला दिया। फॉर्मेट पहले तैयार करिए, लिखने का काम तो करवे करेंगे, पहले फॉर्मेट तैयार करते हैं।
ठीक है, इसमें हम बोल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, इटैलिक का भी प्रयोग, मतलब जो प्रयोग करना आप कर सकते हैं। पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद से फिर यहाँ पे कहाँ तक रेंज सेलेक्ट किया गया, फिर वहीं तक सेलेक्ट किया गया। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इस रेंज को यहीं से लेकर के, और एक बात ध्यान रखिएगा, सेल के, यानी कि ये कौन सा है, A2 से लेकर के कहाँ तक जाना आपको, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, W2 तक जाते हैं और इसको मर्ज पे क्लिक कर देते हैं, ये भी हो गया मर्ज। ओके, अब फॉर्मेट पे, पहले फॉर्मेट बनाइए, लिखने का काम बाद में। अब देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है सीरियल नंबर में 2 मर्ज किया गया है, देख रहे हैं सेल को, ठीक है, अप एंड डाउन वाले को, यानी 3 वाले को और 4 वाले को एक में मिला के किया गया है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए 3 और 4 वाले को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, फिर किस पे क्लिक करेंगे, मर्ज पे, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, फिर उसके बाद से कह रहा है कहाँ तक जाना है, तो ये रेंज देख लीजिए, यानी कि B3 से लेके कहाँ तक जाना है, जी, चलो B3 से हम चले जाते हैं G3 तक। ओके, इसको क्या करेंगे, मर्ज। ओके, अब इसके बाद से देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है कि आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे कह रहा है H3 से लेकर के H4, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में सेलेक्ट कर लेते हैं H वाले को। जब आपके सेल का नाम बिल्कुल क्लियर रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या मेरे लाल, नींद आ रही है, सो लो कोई बात नहीं, वैसे शाम का वक्त हो ही गया है। ठीक है, इधर देख लेना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर पे। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से वही वाला सिलेक्ट करेंगे, कहाँ तक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ तक है ये, तो देखिएगा इसमें N, ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ से जाते हैं N3 तक और मर्ज पे क्लिक कर देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद से मर्ज पे क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद से देख लेंगे किस पे है, कहाँ से लेकर के, देखिए E से लेकर के कहाँ तक है, U। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं E से लेकर के U तक। ठीक है, मर्ज कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद से देखिएगा, नेक्स्ट इसमें है फॉर्मेट में, ये भी सिलेक्ट किया गया, दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में सिलेक्ट करेंगे और मर्ज पे क्लिक कर देते हैं, इस पे भी मर्ज पे क्लिक कर देते हैं। ये आपका फॉर्मेट बन करके तैयार हो गया। अब जितना जिसको छोटा बड़ा करना है, आप आराम से यहाँ से करते रहिए, ताकि फॉर्मेट आपका प्रॉपर बना रहे। क्लियर है ना, ओके। अब इस हिसाब से इतना एरिया आप देखिएगा, बोल्ड हम कर दे रहे हैं ताकि हम लोग को हाईलाइट करता रहे, यहाँ पे बोल्ड कर दिए। ठीक है, और इनको हम क्या करते हैं, ऐसे ये अलाइजमेंट होता है। ठीक है, लिखने के टाइटल में हमने इसको टॉप पे कर दिया, यानी जितना भी कैरेक्टर हम लिखेंगे सब कहाँ पे होगा, टॉप पे ही लिखा जाएगा। समझ आ रही बात। अब इस हिसाब से बस हमको डेटा इसमें क्या करने होंगे, फुलफिल करने होंगे, भरने होंगे। ठीक है, अब इनमें हम लोग डेटा जब भरते भी हैं तो चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अभी डेटा बनाया हुआ है, तो ये वाली डेटा को हमको यदि जोड़ना है, ठीक है, तो कल हम लोगों ने 3 पढ़ा था, आज जोड़ने वाले में इसमें हम लोग लगाने वाले इस वाले को, मंडे से लेकर के सैटरडे तक जोड़ना, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इक्वल साइन और लिखेंगे सम। क्लियर है, उसके बाद से टैब यहाँ दे देते हैं, टैब क्यों दे रहे हैं पता है ना, ब्रैकेट लगा दे, और रेंज यहाँ से लेकर के, देखिए लेफ्ट वाले बटन को आप प्रेस करके यहाँ तक आप देंगे। ठीक है, रेंज के हिसाब से देखिए G5, आप दोनों काम कर सकते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं B5 G5 लिख करके भी आंसर आएगा, या फिर बटन प्रेस करके आप सिलेक्ट करिए, वो स्वयं लिख देगा कंप्यूटर। और मैंने ये भी बोला कि जब ब्रैकेट लगा दे, ब्रैकेट क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, बस इंटर कर दो, आपका आंसर आना ही आना। ठीक है, तो इस वाले से यहाँ पे आप देखिए, एक बात और हमने कहा कि आप यहाँ पे जब डार्क प्लस शो करें तब आप ड्रैग करिए, या फिर मैंने फार्मूले बताया कि आप क्या करिए, सिलेक्ट करिए और उस हिसाब से Ctrl+D कर दीजिए तो भी जोड़ देगा। नहीं तो एक और आसान तरीका होता है, क्या, इस पे क्लिक करिए, जब डार्क प्लस शो करे, डार्क, अब इसमें भी ना आपको 1 सेकंड में 2 बार क्लिक करना है, डार्क में ऑटोमेटिक ये सब कर देगा। बात समझ में आ रही कुछ, यानी कि आप ड्रैग नहीं भी करना चाहते हैं, यहाँ से ऐसे खींचना नहीं चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब डार्क प्लस शो करे तो इसको डबल क्लिक कर दीजिए यहीं पे। ठीक है, एक बार में, ठीक है, 1 सेकंड में 2 बार, तो ऑटोमेटिक नीचे तक वो जोड़ देगा। क्लियर है, यहाँ पे आते हैं, इसके लिए फिर लगाएंगे सम। ठीक है, फिर रेंज हम सेलेक्ट कर देंगे। देखिए सारा काम या तो आप याद करिए कि कौन सा सेल है, नहीं तो हम तो कहेंगे सेलेक्ट करके उसको जहां तक एरिया लेना वहां तक सेलेक्ट करिए, उसके बाद से इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, ये आ जाएगा आंसर, फिर उसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये एक वीक का हम टोटल कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। इसके बाद से हमने यहाँ पे कर दिया इक्वल, फिर यहाँ पे लिखेंगे सम,
ठीक है। और इसको हमने रेंज यहाँ से लेकर के देखिए पूरा ले लिया P5 से लेकर के U5 तक। अब इसको हम क्या करेंगे, डबल यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि ये टोटल रिपोर्ट यहाँ पे बता रहा है किसके लिए, तो वीकली वाला, जो वीक वाला हम लोग का रिपोर्ट है उसी को हम टोटल करना चाहते हैं इसमें, ठीक है। यानी कि 1 2 तीनों को इसमें करना चाहते हैं। अब हम रेंज वाला नहीं लगा पाएंगे इसमें, रेंज वाला मतलब जो कॉलम देते थे ऐसे नहीं लगा सकते, इक्वल सम, ठीक है। अब इसके हिसाब से ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो पता चला पूरा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसमें सिंपली बस रख देते हैं, ठीक है। ऐसे देखिएगा, सबसे पहले हम इसको प्लस को प्रेस कर दिए, उसके बाद से इस वाले को प्रेस कर दिए और इसको प्रेस कर दिए, क्लियर है। अब इंटर बटन प्रेस करेंगे, इसका टोटल निकाल करके ये दे देगा। किसका टोटल है ये, तो ये आप देखेंगे प्रत्येक वीक का जो है उसका टोटल है, क्लियर हो गया ना। तो इस वजह से कल जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार प्लस वाला बड़ा बोरिंग वाला है, नहीं लग रहा था कल, प्लस 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 खूब लगाओ, लेकिन आज आपको पता चलेगा प्लस का भी कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से किया जाता है। ओके, तो ऐसे लग सकता है, इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन आप लोग यहाँ पे पूरा पूरा ये नोट कर लीजिएगा, और इसका मेथड हमने बता ही दिया आप सबको, ये कंप्लीटली आप सबको करने होंगे। ओके।